कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो बढ़िया हूँ, आप सभी भी आशा करता हूँ आप सभी भी बढ़िया होंगे। आज देखते हैं कि मंडे का मार्केट सेशन कैसा रहेगा। इसी वजह से मैं लेकर आ गया हूँ एक वीडियो, आपको भी हेल्पफुल होगा शायद। ये देख रहे हैं कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीकली वाइज मैंने ड्रॉ किया हूँ। शायद आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताने की चीज़ एक कोशिश करता हूँ मैं कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बनाया था। ओके, यहाँ पे मार्केट ज़्यादातर टाइम बिताया था, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया था, रेंज बाउंड हुआ था। ओके, इस तरीके से आप भी देखेंगे ना, यहाँ पर भी मार्केट इधर भी थोड़ा रेंज बाउंड ही हुआ है। देखिए तो आप इधर आया, फिर से वो नीचे आया, आप फिर से देखेंगे तो आप देखिए मार्केट यहाँ पे गया, फिर से आया, फिर से नीचे आया, फिर से गया, फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश की, फिर से एक बार फिर से आया। उसके बाद देखेंगे आप इधर फिर से मार्केट आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है तो इसी हिसाब से मार्केट जब तक स्टॉप लॉस होल्ड नहीं करेगा तब तक ऊपर इतने अच्छे से मोमेंटम नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से मार्केट फिर नीचे आने की कोशिश करेगी, उसके बाद यहाँ पे जितने भी है लोग उनको निकालेगा, बायर लोग को। उसके बाद ही यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम देने की कोशिश करेगी। देखिए यहाँ पे हमको सबको लगता है कि सब के सब हमारे हिसाब से चलता है कि हमारे पास आइडिया नहीं है वर्ल्ड वार कैसे चलेगा, क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, यहाँ पे उन लोगों को पता चल जाता है कि क्या पे क्या होने वाला है। इसी वजह से वो लोग ना ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मार्केट के निकालने के लिए। यहाँ पे देखेंगे ना आपको कितना टाइम मिला उन लोगों को। यहाँ पे जैसे कि मार्केट गया, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे वो लोग ऑपरेटर लोग निकल गए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे शार्प सेलिंग आया, मतलब एफ ने सेलिंग कराया ताबड़तोड़, तो इसी वजह से इतना दूर आ गया। यहाँ पे देखेंगे हम अभी डे वाइज के हिसाब से जाकर देखते हैं क्या है, क्या सीन रहता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिया, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे डे वाइज भी किसी तरीके से कैसा मेंटेन करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी अपडेट हो गया है, मतलब अपडेट काइंड ऑफ क्या है कि लोगों को हिसाब से दिमाग में फंसा रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई और कुछ नहीं है। अगर कोई डिमांड एंड सप्लाई की बात करता है तो वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर क्या है कि प्राइस जब लोअर पे आता है तो उसको डिमांड लोगों को सस्ता लगता है, वो कोशिश करते हैं बाय करने की। जब यहाँ पे आ जाता है लोग बेच देते हैं, वहाँ पे सप्लाई कर लेते हैं क्योंकि उन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग रहता है। देखिए यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मार्केट इधर इतना ऊपर आया, लेकिन वार होने से पहले लोगों को पता चल जाता है। तो एफ आई है उन लोगों को एनालिसिस रिसर्च में बैठते हैं। हमको बस हमारे चार्ट को देखना ही रहता है कि जैसे हम चार्ट को फिल करके हम कैसे बस मतलब हम हमारे हिसाब से पोजीशन बनाएंगे, वही चीज़ें हमको तो हमारे तो रिसर्च टीम नहीं है, कोई नहीं है, हम तो अकेले ही करते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको वही बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से सेलिंग आया था, उसके बाद बाइंग के आए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हॉल्ट करने के बाद ही गया ऊपर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बताने की कोशिश करूँगा तो ये देखिए आप, यहाँ पे स्टॉप लॉस हॉल्ट किया, उसके बाद ही ऊपर गया। इसका मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े थे बाइंग, यहाँ पे उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा गया था। उसके बाद यहाँ पे देखने को एक अच्छा सा मोमेंटम गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गया। एफ आई ने इधर से बड़े बड़े जो ऑपरेटर हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला। उसके बाद मार्केट कुछ साइड वेज रह गया, उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम देखने के बाद मिलेगा। लेकिन हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जैसे कि जा रहा था, यहाँ पे भी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई है। क्योंकि हर रोज़ हाई पे थोड़ा तो मार्केट को परेशान करता ही रहता है। सब लोगों का पोजीशन भी वो हाफ कर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे रिस्क जोन रहता है। यहाँ पे देखें ना कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत लग गया था कि ऑपरेटर लोगों को कि कहीं से कहीं कुछ होने वाला है, वर्ल्ड वार काइंड ऑफ होता है।
क्योंकि वार करने से पहले कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में कर लेता है, सब कुछ प्लानिंग होते ही होता है। कोई अगर आप जो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो वहाँ पे देखोगे आपके पास कुछ भी हथियार नहीं है, आप ऐसे तो कोई भी युद्ध लड़ने की नहीं जाएगी। ओके, सो यहाँ पे भी वही मतलब है कि कोई भी जाते हैं ना कुछ अलग लगता है उसके बाद ही। देखिए जैसे कि जो FII है उनके रिसर्च टीम बैठते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है उनका रिसर्च टीम बैठता है, कहाँ पे क्या आ रहा है, कहाँ पे रिसर्च टीम, कहाँ पे वार हेड से किधर कहाँ जा रहा है, कहाँ से सब कुछ इन लोगों का रहता है। ओके, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये जो कैंडल जो बता रहा है ना, ये कैंडल बता रहा है सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे FII ने सेलिंग करने की कोशिश की यहाँ पे, इसलिए ज़्यादातर लोग ज़्यादा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला। आपको लगता होगा कि यहाँ पे कोशिश की है DI ने, लेकिन हमारे यहाँ पे DI ज़्यादातर तो बाइंग कर रहे हैं, ऐसे भी चल रहा है लोगों को, इसीलिए वो ग्रीन ग्रीन देखेंगे। वरना ये जो हम कोविड के टाइम पे देखेंगे ना तो यहाँ पे ना शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलता था। यहाँ पे थोड़ा लोग भी एजुकेटेड हो रहे हैं, क्योंकि जितने सस्ते में मिलेगा उतना हमको अच्छे से हमारा CAGR रिटर्न कैलकुलेशन होगा, मतलब अच्छा मिलेगा। वहीं पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमारा डिमांड जोन के आसपास आ गई। यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे भी देखेंगे आप थोड़ा बहुत कोशिश किया है, तो इस हाई को निकाल लेगा तो इधर जाने की कोशिश करेगा, इस रेंज के आने के लिए कोशिश करेगा मार्केट अभी। ओके, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अगर कुछ भी अभी देखिए जैसे कि ट्रम्प कैसे उसका हरकतें हैं, क्या करता है, उसको ही पता नहीं चलता है क्यों। वो तो मतलब मेरे को लगता है वो सबसे बड़ा जुआड़ी है भाई, सबके सब मतलब क्या है, क्रिप्टो का वाट लगा के रखा है, सबका सब वो किसी के सुनता ही नहीं है कुछ। लेकिन हाँ, अभी आते हैं हमारे ट्रेडिंग का डे वाइज हमने देख लिया, यहाँ पे बुलिश देखने के लिए मिला है। उसके बाद हम देखिए क्या क्या यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे पोजीशन हम ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आप 100 क्वांटिटी लेते थे पहले, अभी उसको 70 या 50 तक लेकर आया जाएगा, 70 से 50, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वार का सिचुएशन है। जब हमारे पास न्यूज़ आता है उससे पहले ऑपरेटर लोग निकल जाते थे या पोजीशन बना लेते थे, वही सब सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होता है। यहाँ पे भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब थोड़ा पोजीशन आपका कम कर दीजिए। अभी जाते हैं हम 15 मिनट में, देखते हैं क्या हमारा व्यू बनता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो साइडवेज था परसों की मार्केट में, आप फ्राइडे की मार्केट में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने की मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन गया है। ओके, उसको ब्रेकआउट किया है, जस्ट देखेंगे तो आप इधर ब्रेकआउट करने की कोशिश की। यहाँ पे RSI भी देखेंगे, अगर मेरे हिसाब से मार्केट अगर हमको यहाँ पे ओपन होते कहीं पे दिखा है, यहाँ पे ओपन होते हुए कहीं पे दिखा है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मतलब आते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे कहीं आता है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बना के कोशिश करता है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पे है तो हम पोजीशन कुछ बनाते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी आएगा तभी भी हम पोजीशन कुछ बनाएंगे तो हमको अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर हम देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर कुछ देखने के लिए मिल रहा है नहीं, हाँ यहीं पे है 24,300 के पास एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे 24,300, यहाँ पे एक रेंज निकल सकता है, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस भी होता हुआ देखेगा। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता हुआ देखेगा इन लोगों का, तो यहाँ पे थोड़ा नज़र बना के रखिए पोजीशन। पहले अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी कुछ बनता है, मतलब यहाँ तक भी आता है तो भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्क जोन हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर मार्केट आके कुछ बुलिश कैंडल दिखता है तो हम थोड़ा बाइंग के साइड जा सकते हैं। ओके, ये रहा। लेकिन अब क्लैरिटी के साथ यहाँ पे तो मैंने ऐसे बता ही दिया, आपको कैसे पता चल गया कि हम कहाँ से लेते हैं, क्या करेंगे, तो वही कैंडल को हमारे साथ हेल्पफुल रहेगा। तो उसके बाद ये 15 मिनट तो हो गया, हम जाते हैं, क्योंकि मैं तो स्काल्पर हूँ भाई, मैं स्काल्पिंग करता हूँ। मेरे को ज़्यादातर तो मैं हाँ ज़्यादा तो 4 से 5 मिनट मेरा प्रॉफिट बुकिंग करने का रहता है, उससे ज़्यादा तो, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो स्काल्पिंग करते हैं तो अच्छा रहता है। ओके,
तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे क्या मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे शार्प सेलिंग आया, देखिए इतना गैप अप होने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद थोड़ा मार्केट पुश करने की कोशिश की यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे क्योंकि 10 बजे के बाद मैं थोड़ा पोजीशन लेने की ही कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम मिलता है तो दिमाग काम नहीं करता है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे देखा तो बाइंग के साइड एक अपॉर्चुनिटी मिला इसी कैंडल पे। ओके, इसी कैंडल पे आप देखेंगे तो मैंने इसी कैंडल से ही स्टॉप लॉस रखे थे 1:2 रिस्क रिवार्ड रखता हूँ मैं, वरना वही जो सप्लाई जोन के आसपास रहता है उसी के आसपास देखे मैं रखता हूँ। ओके, यहाँ पे वरना मोमेंटम के हिसाब से ही हम करते हैं ट्रेड। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड रखते हैं। उसके बाद ओके, यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ओके, यहाँ पे मार्केट इतना दूर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर आया था, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे देखेंगे ना अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला है, यहाँ पे शार्प बाइंग आया है। तो यहाँ पे भी मेरे को सेलिंग करने की कोशिश मिली, क्योंकि RSI डाइवर्सन आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन मतलब ज़बरदस्त था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस चला गया, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बुलिश कैंडल जो बनाया ना, तो उसी वजह से मेरा स्टॉप लॉस चला गया। यहाँ पे देखेंगे तो उसी वजह से उसके बाद मैंने फिर से, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज का तो क्रॉस आया, तो इसी वजह से मैं फिर से सेलिंग करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा मिला प्रॉफिट। ओके, मेरा और भी मतलब निकल गया था, अच्छा हुआ, वरना मेरा भी वो चला जाता जितना भी प्रॉफिट था। क्यों 1:2 में मैं तो अपने आप को रख देता हूँ शांत, तो इसलिए देखिए यहाँ पे भी क्रॉस हुआ है। देखिए यहाँ पे भी यहाँ तक आया है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्रॉस हुआ तो यहाँ तक। ओके, यहाँ उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से साइड वाइज हो गया। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एक प्रॉफिट आया था, यहाँ पे एक प्रॉफिट बना था, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक, तो एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में चला गया। ओके, उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ डिमांड जोन बना था। ओके, आप अगर नज़र बनाएंगे यहाँ पे मेरा एक सेलिंग मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, तो इसीलिए मैं इधर से बनाया था। यहाँ पे देखेंगे वही चीज़ें बाइंग, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता था। यहाँ पे भी क्रॉस ओवर कर लिया, यहाँ इसी कैंडल में मैंने बनाने की कोशिश की है। ओके, यहाँ पे इसी कैंडल पे। ओके, क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करवाया, यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करके फिर से यहाँ, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जोन में थी, यहाँ पे गया, यहाँ पे उसके बाद यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद यहाँ तक, तो सही मतलब उसी जगह के ही आसपास आया है, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन बन रहा था, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि क्यों आया, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जोन में तक आया। ओके, यहाँ पे सप्लाई जोन था, इसीलिए यहाँ तक आया। क्यों आया वही सब आपको लॉजिक मिलना चाहिए, बिना लॉजिक में आप ट्रेड करेंगे तो कैसे। यहाँ पे अभी जैसे कि साइडवेज मार्केट हो गया, अगर थोड़ा भी मार्केट इसके आसपास आता है मैं सेलिंग करने की कोशिश अगर यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ लेने की कोशिश करता है, उसके बाद कुछ बियरिश एंगल पे है तो हम कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आया, मार्केट गया, उसके बाद फिर से शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला। यहाँ पे स्टॉप लॉस है, देखिए मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, यहाँ पे भी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो जो टाइमिंग है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10:30। ओके, तो यहाँ पे 10 बजे के बाद, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद साइडवेज रहता ही रहता है, क्योंकि सब पोजीशन बनाते हैं ऑपरेटर लोग, ट्रैप करने की कोशिश करवाते हैं, बाइंग सेलिंग रिटेलर जो है यहाँ पे ट्रैप करवाते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन बढ़िया मतलब सेलिंग प्रेशर बनाया, उसके बाद फिर देखेंगे प्राइस एक्शन फुल यूटिलाइज हुआ है, उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है यहाँ पे, लेकिन इतना बड़ा मैंने रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए तो छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे अगर रिस्क लेंगे ना, इतना बड़ा कैंडल है, यहाँ पे कहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ पे अगर लेना भी है तो छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद देखने की देखिए आप यहाँ पे आया, फिर वही मार्केट स्ट्रक्चर चेंज इधर करवाया, उसके बाद देखिए ये
हाई को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे इसी कैंडल पे मैं जैसे बोल रहा था क्रॉस ओवर किया, उसके बाद थोड़ा रेंज बाउंड हुआ। ये जो ब्रेकआउट के कैंडल पे वो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने पोजीशन बनाया। उसके बाद मैं 3 बजे से पहले ख़त्म कर लेता हूँ। तो आप अगर 3 बजे से पहले अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो आप कभी खतरे में आ जाएंगे बस। देखिए आपको यहाँ पे बेहतरीन बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के जोन की बात है। मैं इधर से देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है, ये थोड़ा बेहतरीन रहता है। तो इसी कैंडल से क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा दे दिया था तो इसी वजह से तो मार्केट थोड़ा बहुत ही मिला। उसके बाद जितना मिला मैं उतना में खुश हूँ। और शायद आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा आपका। ओके, डिमांड एंड सप्लाई जो मैं एस1 कंसेप्ट वही सब मैं धीरे धीरे अपलोड करते जाऊँगा। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आपको आई होप कुछ सीखने के लिए मिला होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन।